बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। जम्मू कश्मीर की मुतअद्दिद खबरें लेकर हम आया चाहते हैं, लेकिन मुतअद्दिद खबरों में जहां स्कूलों के अंदर अभी तातीलात का ऐलान मुतवक्का है, वहीं पर बिजली की अबतर सूरत हाल की वजह से इंडस्ट्री से लेकर टूरिज्म सेक्टर पर काफी मनफी असरात नजर आ रहे हैं। आम लोग जहां बिजली की अनशेड्यूल कटौती की वजह से काफी परेशान है ही, वहीं पर बिजली की वजह से या बिजली ना होने की वजह से या अनशेड्यूल कट्स की वजह से अब मुख्तलिफ सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स हो, सनत व हिरफत हो, टूरिज्म हो, हर कोई मुतासिर हो रहा है। इस खबर को लेकर अलग अलग कंसर्न्स की जो आवाज है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबरनामे की शुरुआत में सबसे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और माना जा रहा है कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर का भी दौरा कर सकते हैं और अगर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक ही चला तो वजीर आजम की जानिब से कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर पब्लिक रैली से खिताब भी किया जाएगा। हालांकि वजीर आजम का ये दौरा अगर इसी नवियत का रहा तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि साल 2024 के इलेक्शन से कब ये उनका जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। और इससे पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के दौरे किए, लेकिन पब्लिक रैली से खिताब तकरीबन साल 2016 के बाद आज पहली बार हो सकता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली चुनाव भी नहीं है, बल्दियाती चुनाव भी नहीं है, लेकिन लोकसभा के इंतखाबात अगले साल मुतवक्का है, शेड्यूल्ड है। लेकिन क्या वजीर आजम के दौरे को लेकर ये भी चीमा गोइयां अब चल रही हैं कि कहीं न कहीं इसमें आने वाले चुनावों के हवाले से भी कोई पैगाम जरूर होगा। और इस तरह से वजीर आजम के दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर सबकी नजरें मरकूज हो गई है। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सनम, जानना चाहेंगे कि सबकी नजरें वजीर आजम के इस मुजवजा दौरे पर मुतवक्का है। अगर शेड्यूल के मुताबिक चला, माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये दौरा होगा, तो क्या क्या सरगर्मियां रहेंगी, क्या क्या मसरूफियात रहेंगी वजीर आजम के दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से? देखिए, बिल्कुल हिलाल, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और पार्लिमानी इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर का उनका दौरा और फिर कश्मीर में उनका जो इजलास है, गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, जो है पब्लिक एड्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है दोनों इस वक्त इस सारे लाएअमल को मुरतब करने के हवाले से जुड़ चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि एक तरह से उनका जो प्रोग्राम है उससे पहले क्या क्या प्रपोजल जो है प्रधानमंत्री को दिए जा सकते हैं, जिनकी वो अनाउंसमेंट करेगा। खासतौर पे कश्मीर में जब वो दौरा करेंगे तो कश्मीर में पब्लिक जो एड्रेस है वो कहां पे करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब वो आए थे तब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का टेन्योर था और उन्होंने श्रीनगर में तकरीर जो की थी, श्रीनगर शेर कश्मीर स्टेडियम में। आज भी इंतजामिया यही सोच रहे कि क्या श्रीनगर में कराया जाए या कश्मीर में। दो ऑप्शन रखे, या बारामूला या श्रीनगर। और इंतजामिया का मानना है कि एक अच्छी गैदरिंग जमा कराने के लिए, अच्छे लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए नॉर्थ कश्मीर का बारामूला ही अच्छा रहेगा। तो सरकार इस पे भी लाएअमल तय कर रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो उनका दौरा जो है उसके लिए वेन्यू कौन सा रखा जाए। और दूसरी बड़ी बात, क्या क्या अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो लग चुका होगा, इसलिए प्रधानमंत्री उस दौरान अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जो चुनाव मंशूर होता है उसमें क्या क्या प्रधानमंत्री बताए, क्योंकि एक तो वो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे वो बीजेपी लीडर होंगे और तीसरा चुनाव भी हो रहे हैं। तो चुनाव के साथ उनका ये दौरा है, कहीं न कहीं चुनाव रिलेटेड है। और इस चुनाव में मंशूर क्या होगा बीजेपी का जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, और जिस तरह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट से उनसे अगर बात की जाती है तो सबका यही कहना है कि एक तो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का वो इसमें कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है इंतखाबात के बाद तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड इस तारीख को, इस महीने को, इस साल को रेस्टोर कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इशू है पावर का और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज का इशू है, यानी कैजुअल डेली वेज वगैरह, उस पे के हवाले से भी शायद प्रधानमंत्री अपने उस जो तकरीर है उसमें बता सकते हैं, उसको दिया जा सकता है कि कितने यहाँ पे एम्प्लॉयज है, कितने कैजुअल है, कितने डेली वेजेस हैं, तो उसमें क्या लाएअमल, जो उसके क्या लाएअमल क्या
जो वादा है वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में उनका दौरा। और जम्मू में साफ जाहिर है, जम्मू में वो 2 बार इससे पहले भी आ चुके हैं और जम्मू में जब उन्होंने आए थे तो जम्मू में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने इफ्ताह भी किया था कठुआ के इलाके में। लेकिन अब की बार माना जा रहा है कि जम्मू में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान वो जम्मू में भी एक रैली करने जा रहे हैं और उस हवाले से जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो इंतजामिया है दिल्ली के साथ जुड़ी हुई है और दिल्ली इसके साथ क्रॉस एग्जामिन करते हुए सब कुछ जो है यानी सनम कहीं ना कहीं जहां डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पर भी वजीर आजम अपने दौरे के दौरान अपनी नजरें मरकूज रखेंगे, वहीं पर यह दौरा सियासत से भी खाली नहीं होगा क्योंकि साल 2024 के अंदर एक बड़ा मैदान सजने वाला है, खुलने वाला है, जिसमें मुल्क भर के अंदर इंतखाबात होंगे। और जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत जब हम 6 निशस्तों की बात करते हैं तो आने वाले इन इंतखाबात में 6 निशस्तें काफी अहमियत की हामिल होगी। देखिए हिलाल, इंपॉर्टेंट ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले कोशिश कर रही है बीजेपी कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर लाया जाए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश वही की जा रही है क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल का भी जो है वो जोड़ने की बात भी है, तो प्रधानमंत्री शायद उसको हरी झंडी दिखाने की भी बात कर सकते हैं उसके हवाले से। तो कोशिश इस वक्त है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है मार्च में, चूंकि कोड इलेक्शन होना है तो उससे पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उससे पहले ही प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आ जाए। अगर वो उससे पहले आ जाते तो समझ लीजिएगा ये डेवलपमेंटल दौरा उनका होगा और कुछ बड़े ऐलानात भी हो गए। बहुत शुक्रिया सनम, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का दौरा अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही होगा तो उसका मतलब है कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे एक तामीरी दौरा भी हो सकता है, लेकिन सियासत के से खाली भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब कुछ इस एतबार से हो रहा है कि आने वाले इंतखाबात भी हैं और एक एक सीट हर किसी पार्टी के लिए, लोकसभा की सीट हर किसी के लिए अहमियत की हामिल है। इधर वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में धुंध और कोहरे के साथ साथ मनफी दर्जा हरारत की वजह से जहां आम जिंदगी अलसुबह ही मुतासिर हो रही है, वहीं पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर जराये का कहना है कि मौसम के पेश नजर वादी कश्मीर में दिसंबर के पहले हफ्ते में 8वीं जमात तक सरमाई तातीलात मुतवक्का है। हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जराये के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस हवाले से एक मीटिंग भी मुनक्कद हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर वैली के दूर इब्तदा इलाके हो या अर्बन एरियाज हो, वहां पर जो सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी कई एक अजला में मनफी तक जा चला है। इस पर बहस हुई है और महकमा तालीम के जराये ने बताया कि दर्जा हरारत में गिरावट के बीच दिसंबर के पहले हफ्ते में सरमाई तातीलात का ऐलान मुतवक्का है। उन्होंने बताया कि चूंकि नवंबर के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई फिलहाल इम्कान नजर नहीं आ रहा है, जिसके पेश नजर दिसंबर के पहले हफ्ते में 8वीं जमात तक सरमाई तातीलात का कवी इम्कान है। 15 दिसंबर के बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी सरमाई तातीलात का ऐलान मुतवक्का है। दरियासना अवामी हलकों में महकमा तालीम पर जोर दिया जा रहा है कि वादी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड के पेश नजर स्कूली तुलबा व तालिबात खुसूसन मिडिल से नीचे ज़ेर तालीम कमसिन तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अफसरान ने अपने दफातर के अंदर हीटिंग गैजेट्स तो लाए हैं, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं या असातिज़ा है वो अभी भी ठंड से जूझ रहे हैं। तो इस हवाले से वालिदैन की यह अपील है कि फौरन से पेशतर वादी के स्कूलों के अंदर सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाए। वालिदैन क्या कुछ कहते हैं और मुख्तलिफ लोग इस ज़िमन में क्या कुछ कहते हैं, आपकी नजर करते हैं। मैं कहूंगी कि हम जीरो पर है इस वक्त, क्योंकि जब हम ऐसी सर्दी में बच्चों को सिक्योर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं पा रहे जहाँ पे वो कम से कम हीटिंग अरेंजमेंट ही उनको मिल जाता तो वहाँ पे वो ठीक रह रहे। तो उस हिसाब से स्कूल्स को कंटिन्यू करना इस ऐसे हार्श विंटर्स में विदाउट हीटिंग अरेंजमेंट ये गलत बात है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन उनको बेसिक्स जो है हीटिंग अरेंजमेंट वो फिर प्रोवाइड हो जाना चाहिए। जबकि इस वक्त जो है प्रेजेंट में आज की बात हम करें तो मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग
अरेंजमेंट जो है वो पहुंच चुका है। तो लोग जो मतलब बड़े हैं वो निकलने की हिम्मत नहीं करते, तो उसके बावजूद बच्चों का स्कूल्स को अटेंड करना और वहाँ पे फिर कल मैं हॉस्पिटल का एक विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे बच्चे या बड़े इस टाइम सभी बीमारी में मुब्तला हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन ने यहाँ पे हमें घेर रखा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे लगता है कोविड से भी, मैंने कुछ डॉक्टर साहिबान से बात की, उन्होंने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है कोविड से भी बड़ा ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम रिकवर होने के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सुबह ठंड में निकलते हैं या बाकी फॉग आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नुकसानदेह है। अब आप बात कर रहे हैं, हर साल हम यही बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल्स में है या नहीं है, तो वो आप भी जानते हैं कि हमारे चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो पुराने प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पे, उनके पास कोई भी अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है, किसी भी ऐसे स्कूल में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा अरेंजमेंट रखा गया है जहाँ पर कुछ इंतज़ाम हो बच्चों को गर्मी का। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल पहले ही कुछ अक्टूबर मिडिल सेशन से ही सर्दियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब तो माइनस भी सुबह होता है। रात भर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डल लेक भी लग गया, तो उसके हिसाब से ये लगता है कि बच्चों को एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है और साथ में कुछ डिजीज़ जिसमें थ्रोट इन्फेक्शन। चलिए, वालिदैन का सरकार और महकमा तालीम पर यह जोर है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को काफी मुश्किलात झेलने पड़ते हैं, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, फौरन से पेशतर कोई फैसला सरमाई तातीलात को लेकर लिया जाए। लेकिन वादी कश्मीर में मुसलसल सर्दियों की लपेट में है और सुबह के वक्त बेशतर इलाकों में कोहरा और धुंध छाई हुई रहती है, जो खासतौर पर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने फिरने की सूरत को मुतासिर कर रही है। श्रीनगर में अबर आलूद आसमान के साथ मौसम खुश्क रहा और वादी के कई मकामात पर कोहरे और धुंध छाई हुई थी, जिस पर मशहूर झील डल और बुलवार्ड रोड भी शामिल है, जिससे इलाके में हद निगाह मुतासिर हुई है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला 24 नवंबर तक जारी रह सकता है और इसके बाद मौसम बदलकर बारिशों का भी इम्कान है। बारिशों से माहौलियाती आलूदगी खत्म हो ही जाएगी और उसका असर धुंध पे भी पड़ेगा, लेकिन दर्जा हरारत में भी बतदरीज कमी आ जाएगी। रात हो दिन हो, यानी दर्जा हरारत माइनस में चलेगा। ये महकमा मौसमियात के जिम्मेदारों का कहना है। इस तरह पहलगाम में -2.9, गुलमर्ग में -1 के आसपास और सारे स्टेशन में लगभग अब टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया है। तो कमिंग डेज में भी अभी ठंड जो है बरकरार रहेगा थ्रू आउट वैली और कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है एंडिंग नवंबर तक। और अभी 23 को एक फीवल WD है, जिसके कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों में मामूली बर्फबारी हो सकती है, बिल्कुल हल्की बर्फबारी। और उसके बाद 27, 28, 29 के आसपास भी फीवल WD से 1-2 आ रहे हैं। तो कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है, हल्की बर्फबारी उस टाइम भी मुतवक्का है कुछ एक जगहों पे, खासकर पहाड़ी इलाकों में। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है लगभग एंडिंग नवंबर तक। और फॉग अभी चल रहा है पिछले कई। चलिए, ठंड, सर्दी, दर्जा हरारत की कमी, धुंध, इन सभी चीजों से कश्मीर के अवाम अभी जूझ ही रहे हैं, लेकिन बिजली बाकी का काम कर चुकी है। यानी बिजली की अनशेड्यूल कटौती की वजह से कश्मीर के सभी सेक्टर सभी मुतासिर हो रहे हैं। जहां आम लोग मुतासिर है ही, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की जानिब से जो शेड्यूल दिया गया है उसकी खिलाफवर्जी डिपार्टमेंट खुद कर रहा है। हालांकि कल भी जराये के हवाले से खबर मिली है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराई बिजली ने वाज़ेह तौर पर इंजीनियर साहिबान से कहा है कि वो शेड्यूल के मुताबिक अवाम को बिजली फराहम करने का सिलसिला इंश्योर करे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर बिजली है तो ये इंजीनियर साहिबान इससे ले कहां जाते हैं। इधर मुख्तलिफ सेक्टर, अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो इस हवाले से हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनका कहना है कि अगर बिजली का सिलसिला ऐसा ही रहा तो वो फिर अप्रैल माह तक, यानी माही अप्रैल साल 2024 तक अपने हाउस बोट्स बंद करने के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जहां एक तरफ सरकार इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके हाउस बोट्स बिजली न होने की वजह से बंद होने के कगार पर है। मंजूर पख्तून, जो कि हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा,
उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। की पावर की बहुत किल्लत है और जो भी हमारे हाउस बोट से हम सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है आने वाले विंटर में हम उनको चला नहीं पाएंगे बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली हमारे पास मैसर नहीं है। तो मेरे को लगता है हम अपने यूनिट्स को बंद करेंगे मार्च अप्रैल तक के लिए। तो मेरे को लगता है एक रॉन्ग मैसेज भी बाहर जाएगी। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है आए दिन, वो बेचारे भी परेशान हैं, क्योंकि जो क्लाइंट हाउस बोट में ठहरते हैं कि हाउस बोट एक ऐसा यूनिट है वो पानी में होता है और लेक भी जम जाती हैं कभी। तो अभी मॉर्निंग में देखिए कितनी फॉग होती है, तो झील से निकलना मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी ये अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, जो उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि उन्होंने पीडीडी को डायरेक्शन दी थी कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें एम्पल बिजली रहनी चाहिए, मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। मगर हमें ऐसा चलिए, मंजूर बख्तून यही कहते हैं कि अगर हम ये हाउस बोट्स बंद करेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि रॉन्ग मैसेज जम्मू कश्मीर से बाहर जाए, मुल्क के अंदर जाए। लेकिन KTMF, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, उनके जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद का कहना है कि जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। नतीजा यह है कि बिजनेस सेक्टर मुतासिर हो गया है। इंडस्ट्रीज, खासतौर पर जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पहले ही रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है, किराया भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद जनरेटर की मार, वो झेल नहीं पाते हैं। उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है और पब्लिक के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड ही कम है, ये उनका कहना है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि खुदारा फौरन से पेशतर इस निस्बत से अच्छे कदम उठाए जाएं ताकि इस निस्बत से कोई पेशरफ्त हो जाए। मेरा मानना है ये कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस शेड्यूल पे ये काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली वो शेड्यूल जो इन्होंने बनाया है वो खाली पेपर्स पे है। इन्हें चाहिए जिस तरह से पहले ऑफिशियल जितने इनसे पहले जो ऑफिशियल्स थे, जो चीफ इंजीनियर साहब थे पीडीडी की, या जो भी आला अफसरान थे इनके, इससे पहले जिस तरह से वो विंटर्स में हमें बिजली फराहम करते थे, उसी तरह हमें इस साल भी चाहिए। हम मुहरबाना गुजारिश करते हैं इनसे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है इससे बैठ जाती है। हमारा जितना भी इसमें रोजगार है सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर, हालांकि आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाए हैं और वो भी आज प्रीपेड में इन्हें कन्वर्ट कर लिए हैं। हमने कोई बात हमने बोला ठीक है जी, हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो दुनिया आगे काफी चली गई है, हमने उसमें इतनी कोऑपरेशन दे दी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पीडीडी का नाज़रीन, डोडा के अंदर हालिया दिनों एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कीमती जानें तलफ हुई हैं। लगभग 36 के करीब अफराद इसमें जाम बैक हुए और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला जारी किया, ये हिदायत जारी की है कि जितनी भी पैसेंजर गाड़ियां हैं वो अपने गाड़ियों के अंदर CCTV इंस्टॉल करें। लेकिन जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स इस हुक्मनामे के बिल्कुल मुखालिफ है। इनका कहना है कि सरकार को पहले देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टर क्या ये इस CCTV का खर्चा क्या उठा पाएंगे, क्योंकि उनके बकौल जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी मुतासिर है और इस निस्बत से जो आए रोज सरकार की जानब से ऑर्डर्स किए जा रहे हैं उसको वो इंप्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को बहुत सारे इशू बहुत पहले से ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का हुक्म है तो फिर सरकार इसका जो पैसा है वो ड्राइवर साहिबान को या गाड़ी मालिकान को दे ताकि वो अपनी गाड़ियों के अंदर उसे इंस्टॉल कर सके। जम्मू के ड्राइवर साहिबान इस ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि जो सरकार नई से नई पॉलिसियां ला रही है, नए से नए काम कर रही है, क्या हमारे रोड और क्या हमारी ट्रांसपोर्ट की JNK यूटी के लोगों की ट्रांसपोर्टर की ऐसी हालत है कि वो
दिन ब दिन कोई ना कोई नई नई चीजें हमारे पे थोपी जाती हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा क्या हम कहां से लगाएंगे? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी हमारे कैमरे लगवाने की? अगर कोई लगवाने की बात करती है गवर्नमेंट तो हमको दो, अपना फंड दो, हम लगवा दें। क्यों हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं बेचारे, अपनी गाड़ी चलाने के लिए इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं कि इनके इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है, दिन ब दिन इतने फाइन, इतना कुछ कर रहे हैं, हम फिर भी सहन कर रहे हैं। मगर जो सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये बिल्कुल जो हमारे सर से बहुत ही बड़ा बोझ डालने वाली बात है। आगे बहुत कुछ लगवाया, अगर इन्होंने लगवाने इनको इतना चाह है तो। नाज़रीन, गैम्बलर्स तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन्हीं गैम्बलर्स को जम्मू के एक निजी होटल में पुलिस ने कल शाम गिरफ्तार किया है। इन पर इल्जाम है कि ये जवारी हैं और इनके कब्जे से 60,240 रुपए भी नकदी बरामद की गई है। पुलिस को इत्तला थी और इत्तला मिलते ही पुलिस ने जम्मू के एक निजी होटल में यह छापामारी की है और जो 6 अफराद जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, 2 हजरतबल एरिया से हैं, 2 का ताल्लुक टैंकीपुरा श्रीनगर से है, एक श्रीनगर के रामबाग और दूसरा नौशहरा इलाके से है। इन सभी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 के 6 जो अफराद है इनका ताल्लुक कश्मीर से ही है और खासतौर पर शहरी श्रीनगर से ही है। और पुलिस ने इनके कब्जे से 60,240 रुपए नकदी भी बरामद किए हैं। उनसे तलाशी कार्रवाई ली गई है। विजुअल्स में आप खुद देख सकते हैं, पुलिस की एक आला सतही टीम यहां पर पहुंची थी, जिन्हें इतला थी कि ये यहां पर जुआबाजी चल रही है और इसमें पैसा भी लगा हुआ है और इसका तोड़ करने के लिए पुलिस ने यह कार्रवाई जम्मू के एक निजी होटल के अंदर अंजाम दी है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।